अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और भेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी होंगे और आपकी लाइफ खूब स्मूथ तरीके से गुजर रहे होंगे। बरसात का खूब इंजॉय कर रहे होंगे। बरसात के सीज़न में ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ जाती है, मतलब इंसान का पसीना तो सूखता ही नहीं। लेकिन ऐसा मौसम पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी न्यू ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कटिंग्स के थ्रू पौधे बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस मौसम में प्लांटेशन नहीं की जाती। प्लांटेशन करने का मौसम फरवरी से मार्च और अप्रैल के मिड तक होता है। मतलब कि हमने जब कोई पौधा ट्रांसफ़र करना हो तो वो मौसम अच्छा समझा जाता है। लेकिन मैं आज इसको ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, मतलब कि ट्रांसप्लांटिंग करने वाला हूँ पौधों की। ये आपके सामने अंगूर की बेल रखी गई है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी मैं स्पीशी लेकर आया हूँ। ये काले अंगूर की बेल है। काले कलर का अंगूर लगता है इसको, गोल कलर का और मीठा भी होता है। उसको इंग्लिश में नार्क बोलते हैं, NARC, जो मैं लेकर आया हूँ। अगर आपको समझ ना लग रही हो तो स्पेलिंग लिखिए गूगल पर, google.com ओपन कीजिए और NARC ग्रेप्स वाइन लिखेंगे, सर्च करेंगे, इमेजेस पर क्लिक करेंगे, सारी उनकी डिटेल आपके सामने विजिबल हो जाएगी। आप उसको देख सकते हैं, उनकी डिटेल में जा सकते हैं। मैं ऐसी बेलों के मुझे अच्छी नहीं लगती। अंगूर की बेल ख़ास तौर पर मुझे अच्छी नहीं लगती थी, बहुत बुरी लगती थी मुझे। लेकिन मैं मजबूर हूँ, मजबूरी के तहत मैं इसको ले गया हूँ। इसका एक फ़ायदा मुझे होने वाला है फ्यूचर में, सर्दियों के सीज़न में भी और गर्मियों के सीज़न में भी। मैं इससे एक रूफ़ बना लूँगा अपने, जो मैंने नेट लगाया हुआ है ऊपर छत के ऊपर, उसको ये पूरा कवर कर लेगी। क्योंकि ये ऐसी ग्रोथ किसी ऐसे प्लांट में या कोई ऐसी बेल नहीं है जिसकी ग्रोथ का मुकाबला, मतलब कि कोई और इसका मुकाबला कर सके। ये वाइन, मतलब ये अंगूर की बेल इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ करती है और इतनी जल्दी ग्रोथ करती है और हर दिन हर घंटा ही ग्रोथ करती है ये, तो इसकी बराबरी कोई और नहीं कर सकता। मैंने तो आज तक कोई ऐसी बेल या कोई ऐसा पौधा नहीं देखा जो इतनी जल्दी बढ़ता हो। मगर ये गर्मी के सीज़न में ज़्यादा बढ़ता है और बरसात के मौसम में। जैसे ही सर्दी आती है, मान लीजिए नवंबर का एंड हो गया, दिसंबर स्टार्ट हुआ, तो इसके पत्ते झड़ना शुरू हो जाएंगे और इसकी जस्ट टहनियाँ ही बाकी बचेंगी, ब्रांचेस विजिबल हो जाएंगी, पत्ता एक भी नहीं रहेगा। सूखी सूखी टहनियाँ आपको फील होंगी। पूरी सर्दियाँ ऐसा ही रहेगा ये। और जैसे ही बाहर का मौसम दोबारा स्टार्ट होगा, मतलब फरवरी का एंड हो जाएगा, तो मार्च के महीने में इसकी नई शूटिंग्स निकलना शुरू हो जाएंगी। डेड जो ब्रांचेस हैं वहाँ से भी, लकड़ी से भी नए नए शूटिंग्स इसकी निकलना शुरू हो जाएंगी। इनकी ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। इसकी एज मिनिमम बता रहा हूँ 25 साल इसकी एज होती है। नार्क जो मैं बेल बता रहा हूँ आपको, ये अंगूर की बेल, इसकी मिनिमम एज 25 साल होती है। इससे ऊपर भी जा सकती है अगर हम इसकी अच्छे से केयर करें तो। और ये अभी नन्हा सा प्लांट है, ये ग्रोइंग फ्रॉम कटिंग हुआ है। इसको उन्होंने ग्रो किया है कटिंग के थ्रू। हमारे यहाँ एक टाउन में बहुत ही बड़ा एक स्कूल है, स्कूल के अंदर उन्होंने अपने वाइन लगाई हुई है। वहाँ की कटिंग्स लेकर नर्सरी वाले ने इसको ग्रो किया है। मैंने उनसे पूछा कि ये कौन सी बेल है, तो उन्होंने मुझे बताया। फिर मैंने कहा कि क्या पता कि ये वही है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं कटिंग्स लेकर आया था, फलां स्कूल है उस जगह पर। तो मैंने देखा हुआ है वो स्कूल, मेरा भतीजा वहीं पढ़ता है। तो उनकी इतनी ग्रोथ है स्कूल की कि उनका जो ग्राउंड है उनकी पूरी की पूरी वहीं उसी से रूफिंग उन्होंने, मतलब कि एक छत बना दी है जिसके नीचे बच्चे खड़े होते हैं और एंजॉयमेंट भी करते हैं और खेल कूद भी करते हैं। तो मुझे फिर तसल्ली हुई कि शायद ये वही होगी। वेल, अभी मुझे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे माली लोगों की ज़ुबान पर भरोसा नहीं होता। क्योंकि ये कौन सी इतनी जल्दी इसने ग्रोथ करेगा और जल्दी फ्रूट दे देगा। जब ये फ्रूट देगा तभी हमें पता चलेगा कि ये कौन सी वाइन थी, वही माली वाली है या कोई और वाली। वेल, अभी तो पते हैं मुझे फ्रूट की ज़रूरत नहीं है, मुझे जस्ट पत्तों की ज़रूरत है और टहनियों की ज़रूरत है इसकी ग्रोथ की, ताकि मैं अपने छत के ऊपर एक रूफ़ बना सकूं जिसके थ्रू छाया हो सके गर्मी के सीज़न में। क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पौधों को झुलसा देती है। गर्मी के सीज़न में बार बार पौधे ड्राई हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो नेक्स्ट गर्मियाँ आने वाली हैं उससे पहले ही मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर लूँ कि रूफ़ बन जाए, मेरे पौधों को शेड मिल जाए। और सर्दी के सीज़न में भी डायरेक्ट सनलाइट, मतलब ओस नहीं पड़ेगी।
और दिसंबर जनवरी के स्टार्ट में बहुत ओस पड़ती है, धुंध पड़ती है, तो वो पौधों के लिए भी जानलेवा होती हैं। पौधों के पत्ते सारे के सारे टूट जाते हैं, जस्ट टहनियाँ ही बाकी बचती हैं। तो अगर इसकी ग्रोथ तब तक बढ़ जाएगी तो इसके पत्ते तो झड़ जाएंगे, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस होंगी वो वैसे ही वैसे एज इट इज़ रहेंगी। तो उनकी थ्रू ये होगा कि डायरेक्ट जो ओस है वो नीचे नहीं पौधों के ऊपर गिरेंगी, इनके ऊपर ही ऊपर इसको ये प्रोटेक्शन भी करेगा मुझे। इसलिए मैं बेसिकली इसलिए लेकर आया हूँ। मेरे बहुत से व्यूअर्स हैं जिनकी रिक्वेस्ट थी, बहुत पुरानी रिक्वेस्ट थी कई महीनों, तो उनकी बारी आ ही गई। सॉरी यार, मैं जल्दी नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी कई महीनों के बाद वीडियो ले तो आया। ओके, ये कई दिन हो गए मैं लेकर आया हुआ था। ये देखिए, अभी आपको दिखाता हूँ। बहुत दिन हो गए, मान लीजिए एक वीक से भी ज़्यादा हो गया है इसको मैं लेकर आया था। तो इसको मैंने रखा हुआ था, जो थर्मोपोल का बैग है, मतलब थर्मोपोल का जो बॉक्स है उसके अंदर रखा हुआ था। ये पॉलीथीन बैग के अंदर उन्होंने कलम लगाई थी, तो कलम तो उग गई है, ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। अब इसको वाइड प्लेस चाहिए। ये आपके सामने इंडिकेट दे रही है वाइड रूट इसकी, जहाँ से होल सा वाटर ड्रेनेज के लिए होल किए होते हैं उन्होंने, तो वहीं से इनकी रूट्स जो है ना वो बाहर निकलना शुरू हो गई हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको लार्ज स्पेस में शिफ्ट कर दूँ, ट्रांसप्लांट करूँगा मैं इसको लार्ज स्पेस में। लार्ज मैंने चूज़ किया है, ये बड़े वाली क्यारी है, इसके एक कोने में मैं इसको लगा दूँगा। पहले मेरा प्लान था इसको पॉट में लगाऊं, लेकिन पॉट में इसकी ग्रोथ बहुत कम लगेगी, बढ़ेगी नहीं जल्दी। तो मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी इसकी ग्रोथ बढ़ जाए, और इसकी ग्रोथ बढ़ती भी बहुत है। इसकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी बढ़ती है, और दिन बाय दिन, डे बाय डे इसकी ग्रोथ होती ही रहती है, रुकती ही नहीं। और जहाँ इतनी ग्रोथ इसकी होती है तो वहाँ पेस्ट भी अटैक करते हैं। ये आपको होल्स दिख रहे हैं ना इसके अंदर, ये पत्ते में इन्होंने होल्स किए हुए हैं। मैंने आज तक कोई ऐसा पौधा नहीं देखा जिसके ऊपर ज़्यादा अटैक पेस्ट करते हों। इनके ऊपर हर किस्म के कीड़े मकोड़े और पेस्ट जो हैं इनके ऊपर अटैक करते हैं। एफर्ट्स भी इनके ऊपर अटैक करते हैं, ग्रीन एफर्ट्स, ब्लैक एफर्ट्स, वाइट फ्लाई और स्पाइडर माइट, तरह तरह के इसके ऊपर स्पाइडर और जो कीड़े हैं वो अटैक करते हैं और करते ही रहते हैं। बहुत अजीब किस्म के कीड़े होते हैं वो, इसलिए मुझे ये अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूरी है। मैं चाहता हूं कि इससे मैं अपनी रूफ बना लूं, सेट कर लूं, इसको फ्रूट भी लगेगा। हम फर्टिलाइजिंग भी करेंगे, फर्टिलाइज़र भी इसको देंगे टाइम टू टाइम। लेकिन इसको जिस पौधे की ग्रोथ जल्दी बढ़ती हो उसके ऊपर पेस्ट भी तो अटैक करता, उनका हक बनता है ना कि कुछ ना कुछ करें। तो कोई बात नहीं, उनसे मैं प्रोटेक्शन करना जानता हूँ, कैसे करनी है। होममेड पेस्टिसाइड मैं बनाता रहता हूँ, और बहुत से जो स्काई सीड से भी मिल जाते हैं वो भी यूज़ करूँगा मैं। बट टाइम टू टाइम, फिलहाल के लिए अभी इसको किसी किस्म के पेस्ट की ज़रूरत नहीं। इसकी केयर उतनी उससे भी ज़्यादा है कि मतलब ऑर्चिड प्लांट जो होते हैं, ऑर्चिड समझते हैं आप, ऑर्चिड प्लांट मतलब ऑर्चिड फूल लगते हैं, जिसको फूलों वाले पौधे होते हैं, बहुत नायाब पौधे होते हैं, बहुत नाजुक पौधे होते हैं, सीजनली होते हैं वो। उनकी इतनी केयर नहीं करनी पड़ती जितनी इस प्लांट की, मतलब इस बेल की करनी पड़ती है। अंगूर की बेल की बहुत केयर करनी पड़ती है, और अगर हम केयर ना करें तो ये अपने ही हिसाब से बढ़ती रहती है। इसकी प्रूनिंग भी करनी पड़ती है, और इसकी ब्रांच कटिंग भी करनी पड़ती है। इसके ट्रंक लेवल का भी थिकनेस का हमें ख्याल रखना पड़ता है। जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतना ज़्यादा फ्रूट लगेगा। आप समझ रहे हैं, मतलब कि अभी मैं लगाता हूँ इसको, तो ये जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें फ्रूट नहीं देगा ये, और उससे जो नेक्स्ट ईयर आएगा, मतलब कि सेकंड ईयर आएगा इसका, सेकंड ईयर में ये फ्रूट तो देगा, लेकिन हम उसका फ्रूट तोड़ देंगे, हम उसको उगने नहीं देंगे। समझ रहे हैं आप। और जैसे ही तीसरा साल आएगा, थर्ड ईयर आएगा इसका, तो थर्ड ईयर में इसको फ्रूट भी लगेगा, इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। जो फर्स्ट 2 ईयर्स हैं उसमें हम इसकी जस्ट केयर करेंगे। जस्ट केयर से मतलब कि इसकी प्रूनिंग भी करेंगे, इसकी जो ब्रांच कटिंग है वो भी करेंगे, और इसको फर्टिलाइज़र भी देंगे कोई अच्छा सा। लेकिन पहले 2 साल इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। पेस्टिसाइड की ज़रूरत तो पड़ती रहती है, लेकिन फर्टिलाइज़र की ज़रूरत तब पड़ती है जब इसने फ्रूटिंग स्टार्ट करनी हो। मतलब कि थर्ड ईयर में एंटर हो जाएगा ये, तो इसको फ्रूट लगना शुरू हो जाएगा, तब हम इसको फर्टिलाइज़र भी यूज़ करवाएंगे। फ़िलहाल तो अभी फोकस है इसको ट्रांसप्लांट करने का और छत बनवाने का। मैं अभी चाय का एक सिप ले लूँ। रोज़ा इफ्तार करने के बाद चाय पीने का अपना ही मज़ा होता है, और जैसे ही रोज़ा इफ्तार कर लेता हूँ तो मैं छत पर आ जाता हूँ और लाइटें ऑन करके वीडियो बनाना शुरू हो जाता हूँ, और साथ साथ में चाय भी पीता हूँ। बरसात का मौसम है,
तो अभी भी काफ़ी सुबह से काफ़ी बारिश हुई, हवा भी चल रही है, लेकिन फिर भी ह्यूमिडिटी तो है ही, पसीने तो निकलते हैं, लेकिन ऐसा मौसम पौधों के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है। ओके दोस्तों, इसकी ग्रोथ अच्छी है। अभी मैं इसको प्लान कर रहा था कि कहाँ मैं इसको शिफ्ट करूँ। वेल, मैंने ये चूज़ कर लिया, ये जो बड़ा वाला मेरा पोर्ट है इसके अंदर ही मैं इसको लगाने वाला हूँ। इसके अंदर ऑलरेडी मैं बता दूँ कि क्या क्या उगा हुआ है जो कि बड़े पौधे बनेंगे। वो सबसे पहले ये वाली जो आप ब्रांच देख रहे हैं, ये सॉरी भूल गया क्या था ये, हाँ फिग ट्री, मतलब अंजीर का पौधा। ये अंजीर का पौधा है, मतलब कि ये पेड़ ही बन गया। मैं इसकी कटिंग्स करता रहता हूँ, इसलिए इसकी ग्रोथ जो है ना वो आपको सही से दिख नहीं रही। ये भी अंजीर का पौधा है, ये इसकी भी काफ़ी ग्रोथ थी, लेकिन मैंने काफ़ी बार इसको कटिंग्स कर दिया है। वेल, ये दो दरख्त लगे हुए हैं, 2 पेड़ लगे हुए हैं इस छोटी सी क्यारी में, और ये 2 बल्कि 3, ये 3 वाइन्स आपको दिख रही हैं, मतलब कि 3 बेलें हैं मॉर्निंग ग्लोरी की। मॉर्निंग ग्लोरी की भी ग्रोथ अच्छी चल रही है, और काफ़ी हद तक जो है ना लीव्स इसके नए नए आ गए हैं। ये लेंथी ऊपर वाली साइड पर चढ़ना शुरू हो गई है, और बहुत जल्दी ये कवर कर लेगी। मतलब ये ऊपर ग्रीन नेट मैंने लगाया हुआ है, तो इसको कवर करके तो ऊपर इसकी भी बेडिंग हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि अंगूर की बेल भी इसी तरह बढ़े और ऊपर आ जाए, तो ऊपर मेरा पूरा एक रूफ बन जाएगा, इसके ऊपर कवर कर लेगी। तो हमें जो सनलाइट है, डायरेक्ट सनलाइट ज़मीन पर नहीं पड़ेगी, मतलब पौधों के ऊपर नहीं पड़ेगी, तो मुझे भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी और फ्रूट भी लगेगा। वेल, जब फ्रूट की बारी आएगी तब देखेंगे कैसा फ्रूट को केयर कैसे करनी है। और ओके, अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि कुछ इस एरिया में लगाऊँ। मैंने ऑलरेडी एक होल कर दिया है, लेकिन मैं भी ये भी बता दूँ आपको कि ये साथ में इसके एक मिर्च का पौधा भी लगा हुआ है। ये देखिए, ये मिर्च का पौधा भी है, तो मैं इसको उखाड़ना नहीं चाहता, तो इसके साथ ही मैंने इसको शेयरिंग करूँगा। वेल, देखते हैं इसके साथ शेयरिंग कामयाब रहती है, सक्सेस रहती है या नहीं। वेल, उम्मीद है कि रहेगी, क्योंकि इसकी ये देखिए जो मिर्च के पौधे की रूट्स भी इसके साथ मर्ज हो जाएंगी, आपस में फाइट भी करेंगी। और इस मिट्टी के अंदर ही बासिल के पौधे भी लगे हुए हैं, 4 पौधे बासिल के लगे हुए हैं, और छोटे छोटे पौधे मैंने लगाए हुए हैं इसके अंदर। और अंजीर की भी रूट्स काफ़ी जो है ना टैब रूट बन जाती है, तो वो भी इसी मिट्टी के अंदर रहेगी, तो फाइट भी आपस में करेंगे वो। वेल, कोई बात नहीं, इंसान भी तो आपस में फ़ाइट करते हैं ना, तो पौधे कर लेंगे तो कौन सी क़यामत आने वाली है। हाँ, जब फाइट कर लेंगे तो हम जानते हैं इनकी सुलह कैसे करवानी है। आप घबराइएगा नहीं, जब तक हूँ मैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वेल, मेरी सीज़र कहाँ गई? ओके, मैं सीज़र भी लेकर आता हूँ। ओके दोस्तों, ये पॉलीथीन बैग को हम पहले थोड़ा सा काट लेंगे। काटने से मुराद तो पूरे ही काटेंगे, क्योंकि हमने इसको शिफ्ट जो करना है। ओके, ख्याल रखिएगा, इस बेल के ऊपर बहुत कीड़े अटैक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो इसका केयर भी आपको करनी पड़ेगी, पेस्टिसाइड यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते, इसकी ग्रोथ तो बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ में कीड़े मकोड़े भी अपनी ग्रोथ खूब बढ़ाएंगे, इनके ऊपर अंडे भी देंगे, इनके ऊपर पत्तों के ऊपर अटैक भी करेंगे। तो ये देखिए, ये जो आपको ब्राउन सा दिख रहा है, ये बेसिकली गर्मी की वजह से था, सनबर्न इसको बोलते हैं, सनबर्न, मतलब कि सूरज की तपश की वजह से पत्ते जो है ना वो जलना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सनबर्न। ओके, अब इसके होल में देखते हैं पूरा कवर होता है या नहीं। हाँ, पूरी फिटिंग हुई। वाह यार, चैम्पियन हो गया तू तो। ओके, अब ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने लगा दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये दीवार वाली साइड पर करूँगा। हाँ, कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह, ताकि इसको मैं किसी धागे की मदद से या किसी रस्सी की मदद से इसको बांध दूंगा, जिस तरह के मैंने ये देखें मॉर्निंग ग्लोरी को रस्सी की मदद से बांधा था। तो ये क्लम्बिंग वायर होती है, मतलब क्लम्बिंग वाइन होती हैं ये, तो वाइन ये खुद ब खुद ही ट्विस्ट हो जाती हैं। जिस रस्सी के साथ भी हम इसको बांधेंगे तो ये ट्विस्ट होती ऊपर चढ़ती चली जाएगी। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए ये ऐसे ही ठीक है। तो अब इसको मैं मिट्टी से कवर करता हूँ। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इसकी केयर बहुत करनी पड़ेगी अगर आपको शौक़ है तो, क्योंकि गार्डनिंग का शौक़ कुछ ऐसा होता है कि बहुत जल्दी दिल भर जाता है उससे। मालूम है कि दिल भर जाता है, क्योंकि आपसे यानी मतलब हमसे अच्छे से केयर नहीं हो पाती, तो हम कहते हैं अरे ये छोड़ो, ये किस काम में, ये कौन सा हमने शौक़ बना लिया, तो हम पौधों के शौक़ को छोड़ देते हैं।
तो ऐसे में प्रॉब्लम होती है हमारे लिए। वक्ती तौर पर हम बहुत जोशीले होकर पौधे ले आते हैं, लेकिन उनकी केयर हमसे सही से नहीं हो पाती। वेल, अब तो आपको घबराने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि बहुत से मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं वो कहते हैं हमको तो शौक़ पड़ गया आपकी वीडियो देख देख के, और हम भी प्लांटेशन कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं आपसे। वेल, हाँ, मेरी वीडियो से अटैच रहिए, मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लोगों के साथ शेयर भी करते रहें। तो मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, आप भी चैम्पियन हो जाएंगे लाइक मी। वेल, मैं इतना मतलब कि मास्टर नहीं हूँ गार्डनिंग का, जस्ट ये शौक़ है, तो मैं अपने शौक़ के थ्रू सीखता रहता हूँ और एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा सर्च ना करनी पड़े, आपकी लोकल ज़ुबान में ही आपको समझाने की, आपको गाइड करने की मैं कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ लग जाए। वेल, आपको ये मुझे जस्ट एक 100 रुपीज़ में मिल गई है, 100 रुपये में मिल गई है, और एक थी जो मुझे दे रहे थे 800 की, मतलब 800 रुपये की। उसकी ग्रोथ थोड़ी सी बड़ी थी, बड़ी मतलब कि मान लीजिए ये मिर्च का पौधा है ना, इतनी ही इसकी ग्रोथ थी, इतनी लेंथ थी इसकी, तो 800 रुपये की थी। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो हमेशा छोटे प्लांट अच्छे लगते हैं और मैं उनको खुद बड़ा करूं वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वेल, आपको तो मालूम है मैं छोटे प्लांट ही लाता हूं और ख़ुद ही उनको बड़ा करता हूं। ओके, अब ये छोटा सा प्लांट है तो बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ होगी। इसको मैंने कवर कर दिया है। अगर आप ज़मीन के अंदर लगाते हैं कोई भी पौधा तो आपको एयर पॉकेट्स ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक वाइड प्लेस होती है, मिट्टी ही मिट्टी होती है हर चारों साइडों पर। जैसे ही आप पानी देंगे तो सारे के सारे जो पॉकेट्स हैं एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो अब इसको ज़रूरत है क्लम्बिंग की, मतलब कि इसको एक रस्सी बांधेंगे हम ताकि ये स्ट्रेट उसके ऊपर, रस्सी के ऊपर चढ़ती चढ़ती दीवार के साथ होती बिल्कुल ऊपर चढ़ी जाए। कुछ इस तरह से इसके ऊपर चली जाएगी तो ईजी हो जाएगा, फिर ये अपनी ग्रोथ खुद ही बनाती रहेगी। ओके, मैं रस्सी बांधता हूँ, फिर शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। स्टे विद मी। ओके दोस्तों, मैंने इसको अभी रस्सी नहीं बांधी है, जस्ट इसको सपोर्ट दे दी है, और मेरे पास असल में ये कोई स्टिक मुझे नज़र नहीं आ रही थी, तो ये एलुमिनियम की एक मेरे पास रॉड सा पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको ही ज़मीन के अंदर, मतलब मिट्टी के अंदर गाड़ दिया है और इसके साथ इसको केबल के साथ ट्विस्ट कर दिया है। एक ब्रांच को इसकी केबल के साथ ट्विस्ट कर दिया है और कुछ देर, मतलब कि कुछ 1 महीने तक इसकी ग्रोथ और बढ़ जाएगी। तो जैसे ही ग्रोथ बढ़ेगी तो ये ऊपर से इसकी शूटिंग जो है ना वो आगे बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इसको मैं इसी तरह, जिस तरह ये वायर के साथ ट्विस्ट किया है, ट्विस्ट करता चला जाऊंगा, और जब इसकी लेंथ ख़त्म हो जाएगी तो देन उसके बाद मैं इसको किसी रस्सी से सपोर्ट दे दूंगा, उसके साथ क्लम कर दूंगा और ये उसी के साथ ट्विस्ट होती होती चढ़ जाएगी ऊपर छत के ऊपर। तो इसको आप, ये श्रबी होती है वाइन, श्रबी वाइन के मतलब जिस तरह ये आप देख रहे हैं ना, ये रोज़ बुश रोज़ है, गुलाब की बेल है। तो ये मतलब ये देखिए, इसका ट्रंक एक है, उसके ट्रंक के ऊपर ही ये तीन जगह से 1 2 3 4 और 5 कटी हुई है। 4 जगह से इसकी ब्रांचेस निकली और चारों ग्रोथ करती करती ये बढ़ रही हैं। तो यही हिसाब इसका होता है। ये भी जब बढ़ेगी तो इसकी भी जगह जगह से शूटिंग्स निकलेंगी, लेकिन वो टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि वो बहुत सीरियस मामला होता है आपकी वाइन की ग्रोथ के लिए और फ्रूटिंग के लिए, कि फ्रूटिंग हमें उसकी प्रोडक्शन अच्छी मिलती है या नहीं, ये डिपेंड करता है उसकी आप शेप कैसे देते हैं, उसकी ग्रोथ कैसे करते हैं। हर काम फर्टिलाइज़र के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसकी रूट प्रूनिंग के ऊपर भी और प्रूनिंग के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, और वाटरिंग के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। आप इसको ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, इसको पानी कम की ज़रूरत होती है, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे हमने इसको शिफ्ट किया है, अब फ़िलहाल के लिए तो इसको वाटरिंग की ज़रूरत है। स्टार्टिंग में छोटा पौधा होता है, उसको फोकस रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि पानी आप अच्छे तरीके से उसको दो। जैसे ही 1 से 1.5 महीना या 2 महीने बीत जाएंगे तो इसकी रूट्स डीपली चली जाएंगी, मतलब मिट्टी के अंदर तक चली जाएंगी, और वो नीचे से, हमेशा याद रखिएगा, मिट्टी नम रहती है, जल्दी ड्राई नहीं होती। तो रूट्स अपनी नीड पूरी करती रहेंगी, वही डीपली जो मिट्टी है उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर मौजूद होगा तो वहाँ से वो पानी लेती रहेंगी। तो आपको पानी का फोकस कम रखना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। तो ये जैसे जैसे बढ़ती रहेगी आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा, मैं इसका पार्ट बनाता रहूँगा। ये फर्स्ट पार्ट है,
और क्योंकि आपको मालूम है कि मैं एक पौधे की एक ही वीडियो नहीं बनाता, मैं टाइम टू टाइम उसकी जो भी अपडेट मैं आपके साथ शेयरिंग करता रहता हूँ कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। अभी तो ये थी अंगूर की बेल। आप भी अंगूर की बेल ला के लगा सकते हैं, घबराइएगा नहीं कि पेस्ट अटैक करेंगे। वो तो अटैक करेंगे ही, क्योंकि कोई ऐसा आपके घर में पौधा नहीं होगा जिसके ऊपर पेस्ट इतना अटैक करते होंगे जितना कि इस वाइन के ऊपर अटैक करने वाले हैं। घबराइएगा नहीं, जब तक हूँ मैं, आपको कीड़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ओके दोस्तों, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।